आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में आपको काफी मदद करेगा दोस्तों। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस के लिए यह काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट अवश्य करना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको बिहार के सरकारी कॉलेज से डीएलएड में एडमिशन हो सके और आप कम खर्चों में डीएलएड कर सके और शिक्षक बन सके। चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको ले चलता हूँ क्लास में। और हाँ दोस्तों, आप जो देख रहे हैं द टीचर्स फैक्ट्री, इस पर आज आपके सब्सक्राइबर बंधु जो कुल हो गए हैं 610 और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे इस चैनल पर 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द आ जाएगा दोस्तों। बस आप लोगों का सहयोग रहा, साथ रहा, तो बहुत जल्द यह भी लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। चलिए, और एक और खास बात ये बता दूं कि आपके इस चैनल पे एक छोटा सा सेशन, ये 10 से 11 मिनट का, ये भी इस पे डाला गया है, यानी कल शाम में ही आया है। इसे आप एक बार जाके अवश्य देख लें, जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यांश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो 10 मिनट में कुल 100 प्रश्नों को इसमें दिया गया है। तो इस सेशन को जाकर अवश्य देखें। चलिए आज के प्रश्नों को ध्यान से देखते चले। पहला नंबर प्रश्न है, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, और देवेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, यानी देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी देव जोड़ इंद्र। दूसरा नंबर प्रश्न है, शताब्दी का उदाहरण आपको बताना है। ए द्विगु का, बी तत्पुरुष का, सी कर्मधारय का, या डी द्वंद्व का। यह समास से प्रश्न है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी द्विगु का। प्रश्न नंबर 3, तिरंगा में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष। आंसर होगा बी द्विगु। प्रश्न नंबर 4, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना है। तो हम पहले गद्यांश को ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, और यह जो प्रश्न आपको सारा जो सेट दिया जा रहा है, यह पिछले साल की परीक्षा हुई थी, उसी में यह सारे प्रश्न पूछे गए थे। और यह कब हुआ था परीक्षा? तो 5/4/2024 को हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें गद्यांश दिया है, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। आपको लग रहा होगा कि कल भी सेट में ये था और आज भी है। हाँ, कभी कभी ये होता है दोस्तों, जैसे आज ये प्रश्न आया और कल उसी में से कुछ प्रश्न आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट आप करते चले, ताकि इससे ये होगा कि जो प्रैक्टिस सेट में है उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में बिल्कुल दिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्नों को अंत तक जरूर देखिए आप, और रोजाना देखना चाहिए आपको। तो पहला है, प्रहरी का अर्थ होता है। प्रहरी का अर्थ होता है, नीचे में 4 ऑप्शन है, ए द्वारपाल, बी पहरेदार, सी चौकीदार, या डी उपयुक्त सभी। और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न है 5, एडमाइजेबल के लिए एक परिभाषित शब्द है। तो इसके लिए क्या होगा? ए काम रोकना, बी प्राप्ति, सी स्वीकार और डी कार्यकारी। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वीकार। अगला जो प्रश्न है छठा, एसेट्स के लिए सही परिभाषित शब्द है। ए प्रमाणिक, बी परिसंपत्ति, सी अनुमति, या डी निर्धारित। और आंसर होगा सी अनुमति। प्रश्न है 7, सीता किताब पढ़ती है, वाक्य अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? चारों ऑप्शनों को देख लीजिए। ए में दिया है सीता और फिर उद्देश्य, बी में सीता विधेय, फिर सी किताब उद्देश्य और डी पढ़ती है उद्देश्य। और आंसर होगा 7 का आंसर ए सीता उद्देश्य। आगे आइए 8 नंबर में। प्रश्न है, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अब देख लीजिए कौन सा शुद्ध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी से भरा एक गिलास लाओ। प्रश्न 9,
काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। लोकोक्ति का अर्थ होगा क्या? ए कामकाजी व्यक्ति, बी खूब काम करना, सी दूसरों पर बोझ बनकर रहना और डी कम खाना। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरों पर बोझ बनकर रहना। चलिए बड़ी तेजी के साथ आपको ले चले फिर 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न में। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए विनय का दम घुट रहा है, बी यानी 4 ऑप्शन आपको पूरे दिए गए हैं और इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रानी पर कोई रंग न पड़ा। ये वाक्य जो है अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या दिया है। 11 में दिया है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें कौन पदबंध है? 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा पदबंध। 12 में निम्नलिखित में भाववाचक का उदाहरण कौन है? 4 ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोड़ी देर सो लिया जाए। आ गया ये 13 नंबर प्रश्न। 13 में दिया निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य को ही इसमें चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। प्रश्न 14 शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है? ए व्यंजन, बी स्वर, सी व्यंजना और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी यानी व्यंजना। 14 के बाद सीधे 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा, नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है, कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अभिधा, बी व्यंजना, सी लक्षणा और डी छंद। आंसर होगा बी यानी व्यंजना। प्रश्न 16 राम के समान शंभु शंभु सम राम है में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी श्लेष और डी उपमा। और आंसर होगा डी यानी उपमा। प्रश्न 17 जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे डैश कहते हैं? ए में देता है अर्धालंकार, बी उभयालंकार, सी शब्दालंकार और डी श्लेषालंकार। आंसर होगा बी यानी उभयालंकार। प्रश्न 17 के बाद 18 में देखिए निम्न में से रूपक अलंकार छांटिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा डी, ये है रूपक अलंकार। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई। 19वां प्रश्न है सुहो सुमिरत नाम सुधारस बेखत परूसी घरों में कौन सा अलंकार है? अब इसमें से आपको अलंकार चुनना है। ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अनुप्रास, बी में है रूपक, सी में है 2 विकल्प सही है या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों यानी 19 नंबर का सी, 2 विकल्प सही है। ठीक है, आगे दिया है नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की क्षमता की इच्छा से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन दिया है। ए उत्प्रेक्षा, बी श्लेष, सी रूपक या डी यमक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्प्रेक्षा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखना है। प्रश्न है सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी श्लेष, सी विरोधाभास, डी रूपक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विरोधाभास। प्रश्न 22 चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? ए लघु, बी गुरु, सी लघु और गुरु और डी प्लुत। आंसर होगा 22 का बी यानी गुरु। 22 के बाद सीधे हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में दिया है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? और ऑप्शन दिया गया है। ए इंद्रवज्रा, बी में है सवैया, सी मालिनी, डी मंदाक्रांता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मालिनी। प्रश्न 24 है आचार्य विश्वनाथ ने अपना रचना साहित्य दर्पण में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया? ए में है 2, बी है 4, सी है 1 और डी 3। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3।
ठीक है, चलिए 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा के रचयिता कौन है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य भिखारीदास या डी आचार्य भरत मुनि। और 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए 25 के बाद सीधे आपको 51 में चले। हिंदी का चूंकि प्रश्न सब समाप्त हो गया, अब यहां से विज्ञान के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं, तो विज्ञान को ध्यान से देखिए। खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन व खनिज लवण। और इसका जो आंसर होगा 51 का, ध्यान से देख लीजिए, और 51 में आंसर होगा सी। सी में क्या दिया है? कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न है 52, दूध का पीएच मूल्य क्या है या पीएच मान क्या है? 4 ऑप्शन है, ए 3.8, बी 6.6, सी में है 2.6 और डी में 3.6। और इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी 6.6। प्रश्न है 53, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए आयनिक बंध, बी सह संयोजक बंध, सी आयनिक बंध एवं सह संयोजक बंध दोनों, यदि इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा 53 का ए आयनिक बंध। 53 के बाद 54 में ले चले, ध्यान से देखिए। घर का रोशनदान छत के काफी निकट दिया जाता है। ए ऑप्शन दिया है इसमें घर का कचरा फेंकने के लिए, बी बात करने के लिए, सी क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकलती है, या डी इनमें से कोई नहीं। और 54 का आंसर होगा सी क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकलती है। 55, वही टेकर का साम्राज्य है? ए प्लांटे और एनीमिया, बी मोनेरा और प्रोटिस्टा, सी फंगी और डी ये सभी। और आंसर होगा इसका 55 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 55 के बाद सीधे आइए 56 की ओर। झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली है। ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बी मुक्त राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और 56 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 56 के बाद आइए सीधे 57 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 57 में दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नैरोबी यानी केन्या, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा, डी इनमें से कोई नहीं। और 57 का आंसर होगा ए नैरोबी यानी केन्या। प्रश्न 58, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? 58 का होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एथिलीन। 59 में है जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? ए एलील, बी सहलग्न जीन, सी गुणसूत्र और डी समरूप गुणसूत्र। 59 का आंसर होगा ए एलील। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 60 में देता है किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.6 मीटर पर सेकेंड है, यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? और ये प्रश्न है आपको न्यूमेरिकल का, इसको बनाना होगा और आंसर इसका आ जाएगा सी यानी 0.216 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 61 में दिया है पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आंसर होगा बी mgh। प्रश्न 62, उत्प्लावन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 दिए गए हैं और सही आंसर इसमें से देख लीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन पहले देखिए, ए तनाव, बी खिंचाव, सी दबाव बल और डी उत्क्षेप। और 62 में होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्क्षेप। 62 के बाद सीधे 63 में आइए। डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज क्या उपयोग करते हैं? ए अल्ट्रासाउंड, बी इंफ्रासाउंड,
सी अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड, दोनों इनमें से कोई भी नहीं। और आंसर होगा 63 का ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासाउंड। प्रश्न 64, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए अधिक सिंचाई, बी अतिचारण, सी गहन खेती या डी वनो उन्मूलन। और इसका आंसर होगा 64 का ए, अधिक सिंचाई। प्रश्न है 64, इसे ध्यान से देखिए। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ए SO2, बी NO2, सी SPM या डी CO। और 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी SPM। प्रश्न है 66, मानव वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी पंजाब, सी गुजरात या डी असम। नाम क्या है? मानस वन्य जीव अभयारण्य। मानस कहाँ है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आंसर होगा डी, असम में है मानस। प्रश्न 67 में दिया है, इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? ए बायोमास, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला या डी हवा। और 67 का आंसर होगा सी, यानी कोयला। 67 के बाद सीधे 68 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान से देखें, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कृपया स्किप ना करें और वीडियो को आधा में न छोड़ें। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। 69 में है, बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ए उसमें प्रभाव, बी रासायनिक प्रभाव, सी चुंबकीय प्रभाव या डी इनमें से कोई नहीं। और जो 69 का आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न है 70, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? ऑप्शन है 4, लाल, पीला, बैंगनी, नीला। और आंसर हो जाएगा सी, यानी बैंगनी। प्रश्न आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब यहां से सामाजिक अध्ययन के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। प्रश्न 71 में, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ए 1914, बी 1941, सी 1952 और डी 1950। आंसर होगा ए, यानी 1914। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ए में दिया है चीन, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया या डी मिस्र। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन। प्रश्न 73, किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ए कपास, बी में दिया हुआ है जूट, सी में दिया है नायलॉन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कपास। प्रश्न है 74, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी, सी आगा खां और डी राजेंद्र प्रसाद। आंसर होगा बी, यानी महात्मा गांधी। प्रश्न 75, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी जर्मनी या डी इटली। और 75 का आंसर होगा सी, यानी जर्मनी। 75 के बाद 76 में देखिए दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या नाम है? शिव समुद्रम। ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी ताप्ती या डी कावेरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कावेरी। प्रश्न 77 है, क्या है? 1 cm = 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और 77 का आंसर होगा डी, 1। और उसके बाद 1 के साथ कितने जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर है। आगे है 78 में, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडारण में समृद्ध है? ए कोयला, बी सोना, सी सिलिकॉन और डी इनमें से कोई नहीं।
और 78 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला। ठीक है, आ गया ये 78 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 69 की ओर। प्रश्न क्या है, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। किस लिए ये जरूरी है इसका संरक्षण करना? ए, वे नवीकरणीय हैं, 2 वे तेजी से घट रहे हैं, 3 में है देश औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, और 4 इनका निर्माण बहुत तेज होता है। ए, बी, सी और डी, इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो कौन सही होगा? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ये 2 नंबर और 3 नंबर क्या है? तो सही है। चलिए प्रश्न है 80, रेड डेटा बुक का उद्देश्य क्या है? ए, बी, सी और डी, इतने सारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। रेड डेटा का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। जितने हैं सब, इसके बाद देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 81 में देखिए, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। ए, फोटोवोल्टिक, बी, फोटोडायोड, सी, फोटोहोलिक, या डी इनमें से कोई नहीं। 81 का आंसर होगा ए यानी फोटोवोल्टिक। 81 के बाद हम लोग चलते हैं 82 में। ध्यान से देखें, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ए, विशाखापत्तनम, बी, बोकारो, सी, भिलाई और डी, जमशेदपुर। और 82 का आंसर होगा ए, विशाखापत्तनम। प्रश्न 82 के बाद 83 को ध्यान से देखें। 83 में बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ए, आरा, बी, पटना, सी, गया या डी, मोतिहारी। 83 का आंसर होगा बी यानी पटना। प्रश्न 84, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ए, फिलीपींस, बी, मैक्सिको, सी, रूस या डी, नीदरलैंड। 84 का आंसर होगा बी, मैक्सिको में। 85 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ए, बिहार, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश या डी, राजस्थान। 85 का आंसर होगा ए यानी बिहार। प्रश्न है 86, भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, मुख्यमंत्री या डी, राज्यपाल। 86 का आंसर होगा सी यानी 86 सी। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? कौन राज्य में? तो राज्य में मुख्यमंत्री। आगे है 87, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ए, श्रीलंका, बी, बेल्जियम, सी, यूगोस्लाविया या डी, भारत। 87 का आंसर होगा सी, यूगोस्लाविया। 87 के बाद हम लोग चलते हैं 88 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी है। 88 देखिए, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है। बस यहीं पे भरना है। 4 ऑप्शन दिया गया है और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए 88 और सीधे हम लोग 89 में चले। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व है। ए, स्थानीय स्वशासन, बी, केंद्रीयकृत शासन, सी, धार्मिक शासन या डी, सैन्य नियंत्रण। 89 का आंसर होगा ए, स्थानीय स्वशासन। 90 में किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए, 1915, बी, 1917, सी, 1919 और डी, 1921। और आंसर होगा 90 का बी, 1917। अब इंग्लिश के प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखते चले तो यह भी आपको बिल्कुल आसान लगेगा दोस्त। तो प्रैक्टिस करें, इंग्लिश भी आपको आसान लगेगा। पहला प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देखते चलिए। चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। 4 ऑप्शन है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। 92 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग
एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। मैथमेटिक्स डैश डिफिकल्ट बाय मेनी स्टूडेंट्स, बस इसको यहाँ पे भरना है। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और सही जो आंसर हो जाएगा इसमें यानी 92 का ए इज फाउंड, वहां पे भर देना है। सेलेक्ट द मोस्ट, फिर यहाँ पे वही खाली स्थान में आपको भरना है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट करना है। पहले प्रश्न को देखिए, आई विल बी लेट टू नाइट ही सेड, बस यही है। इसको आपको इनडायरेक्ट करना है, तो यहाँ खाली स्थान में भराएगा ही टोल्ड मी दैट डैश बी लेट डैश, तो इसका आंसर होगा ए। सबसे पहले यहाँ ही वुड भरेंगे और फिर यहाँ डेट नाइट भर देंगे। प्रश्न है 94, इसे भी ध्यान से देखिए। यहाँ भी वही है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच करना है। लिखता है ग्रैंड पा सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब बस यहाँ खाली स्थान को अब इसको भर देना है और आंसर होगा डी, प्रेड माइट ब्लेस। तो ग्रैंड पा प्रेड और फिर यहाँ पे डैड यू सॉरी डॉट यू बोल रहे हैं, गॉड है, ठीक है, गॉड माइट ब्लेस मी हो जाएगा। 95 में है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस क्या है, ओपनिंग द ड्रॉवर ही टुक आउट ए पेन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 95 का आंसर होगा ए, ओपनिंग। 95 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 96 नंबर प्रश्न में। तेजी के साथ देखते चले। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। द टेनेंट्स रिफ्यूज टू लीव, और इसका आंसर जो होगा 96 का ऑप्शन नंबर सी, लिव। फिर आगे दिया हुआ ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन active voice out of the 4 alternative given below. Select the one which best express the same sentence in passive voice. बस इसे passive voice देखना। देखिए, they are mangoes every day, और इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। 4 ऑप्शनों को देख लीजिए ध्यान से, और जो 97 है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगोज were eaten every day by them। अब है 98 नंबर प्रश्न, इसे भी ध्यान से देखिए। Which of the following sentences has the correct punctuation marks? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ एबव, यानी ऊपर के सभी। 99 में है What is the purpose of the apostrophe in a sentence? यानी एपोस्ट्रोफिस जो होता है उसका क्या मतलब कि महत्व है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर जो हो जाएगा 99 का डी, टू शो ऑनरशिप। आगे है 100 में फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। क्या होना चाहिए, ही गोज टू कॉलेज डैश ट्रेन। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर होगा डी, बाई ट्रेन। 101 में है फिर यहीं पर खाली स्थान है, इसको भरना है उसमें से, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन, यानी ही पुट ऑन हिज शर्ट। प्रश्न 102 फिर खाली स्थान है, पीटर इज फैट डैश ही इट्स लिटिल। 102 का होगा डी, ऑल दो। प्रश्न है 103, इसे भी ध्यान से देखिए। यहां भी खाली स्थान है और इसको सुटेबल आपको डाल देना है। क्या होना चाहिए, एडिसन डिड द एक्सपेरिमेंट फॉर 8000 टाइम्स डैश ही इन्वर्टेड द लाइट बल्ब। इन्वेंटेड है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड को ध्यान से देख ले, इन्वेंटेड है, आविष्कार किया। अब इसके लिए जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एट लास्ट। प्रश्न है 104, 4 में दिया है आइटम ऑफ फ्रेज इन द लॉन्ग रन। इसके लिए है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए 104 के बाद सीधे हम ले चले 105 की ओर, बस कुछ क्षण और है। प्रश्न है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। और आइटम फ्रेज में क्या है, बैक अप। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सपोर्ट एंड सस्टेन। प्रश्न फिर आगे है, आइटम फ्रेज है, उसको बताना है आपको सेम मीनिंग, ब्रेक ऑफ।
वहां था बैक ऑफ, अब है ब्रेक ऑफ। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर होगा डी, टू एंड और डिसकंटिन्यू। प्रश्न 107 है, इसमें आपको फिर यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। ध्यान से देखिए, फ्रेज को कंप्लीट करना है। यू वुड मैनेज इट इफ यू डैश, और आगे क्या दिया है, पैनिक। 4 ऑप्शन इसके लिए पुनः आपको यहाँ पे दिए जाते हैं और आंसर हो जाएगा ए, डिडंट। यहाँ पे क्या भरना है हमको, डिडंट। 107 के बाद हम लोग देखेंगे 108 को। फिर यहाँ पे सेम चीज दे रहा है, फ्रेज को आपको कंप्लीट करना है। देयर टीचर सेड इफ दे हैड नॉट पास्ड देयर एग्जाम, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है 8 में और आंसर हो जाएगा इसमें सी, वुड हैव बीन। फिर 109 में है, खाली स्थान है, यहाँ पे आपको करेक्ट भरना है। टू नाइट बट हॉर्स डैश, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और आंसर हो जाएगा इसमें 109 का सी, इज होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं 110 में। 110 में दिया हुआ है, खाली स्थान है, इसमें आपको करेक्ट चीज को भरना है 4 में से। इट इज ही हु डैश मी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हेल्प्स। ठीक है दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कल पुनः आ रहा है दोस्तों, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 को पास करने में काफी मदद करेगा, जिससे आप बिहार के सरकारी कॉलेज से डीएलएड अवश्य कर सकेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।